जनरल वीके सिंह ने एक बार फिर से बयान देकर हड़कंप मचा दिया है। इस बार जनरल वीके सिंह ने कहा है कि सेना स्थिरता बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को पैसे देती है। लेकिन जनरल वीके सिंह के इस बयान से हड़कंप मच गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनरल वीके सिंह ऐसे वक्त में यह बयान क्यों दे रहे हैं, ये सनसनीखेज खुलासे क्यों कर रहे हैं जब उन पर खुद ही आरोप लगे हैं। क्या ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं जनरल वीके सिंह? सवाल यह है कि जनरल वीके सिंह ने जो बयान दिया है उसके बाद क्या हालात में किसी तरह के परिवर्तन को देखा जा सकता है? क्या इसका क्या असर होगा? क्या इस बात को जानते हुए भी जनरल वीके सिंह ने यह बयान दे दिया है? Army transfers money to all the ministers in J&K. Army transfers money to all the ministers in J&K. Army transfers money to all the ministers in J&K. सुना आपने? जम्मू कश्मीर के तमाम मंत्रियों को सेना की तरफ से धन मुहैया कराए जाते हैं। इससे पहले किसी ने ये ना तो सुना था और ना ही पढ़ा था, लेकिन बकौल जनरल वीके सिंह जम्मू कश्मीर के सभी मंत्रियों को, चाहे सरकार किसी भी पार्टी या गठबंधन की हो, सेना की तरफ से हमेशा उन्हें पैसा मुहैया कराए जाते रहे हैं। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह के इस सनसनीखेज खुलासे से हड़कंप मच गया है। क्या वाकई सेना देश के उत्तरी छोर पर बसे इस सूबे के मंत्रियों को पैसे मुहैया कराती है? ये सवाल जब जनरल सिंह से दोबारा पूछा गया तो उनका जवाब इस बार कुछ जुदा था। Maybe not all the ministers, but there are certain ministers, there are certain people who are given a certain sum to do a particular job. So I'm asking you, and let's that not... job involves how to bring stability in the area. एक इंटरव्यू में देश की थल सेना के पूर्व जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को सूबे में स्थिरता और विश्वास बहाली के मकसद से पैसे दिए जाते हैं। There are various things to be done. No, what done? The ministers have to do various things. Like what? There are so many things to be done as part of the stabilizing factor in Jammu and Kashmir, as part of the activities to be organized. There are times when you have to... Who funded the KPL? Let me tell you this. Did the government of J&K fund it? Did the Chief Minister, Honorable Chief Minister Umar Abdullah, how much money did he give to KPL? The army funded it. अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में जनरल वीके सिंह के कार्यकाल में गठित विवादास्पद टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन के कामकाज पर सेना की जांच रिपोर्ट लीक होने के बाद से ही पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। वीके सिंह ने सोमवार को ही उस जांच रिपोर्ट को हासिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी भी मांगी है। आरोपों के मुताबिक जनरल वीके सिंह पर जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार को गिराने के लिए सूबे के मौजूदा कृषि मंत्री गुलाम हसन मीर को पैसे देने का इल्जाम है, जिसे मीर और वीके सिंह दोनों सिरे से खारिज कर चुके हैं। और इसी आरोप पर सफाई देते हुए जनरल वीके सिंह ने ये कहते हुए हड़कंप मचा दिया कि सेना जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को फंडिंग करती है। हालांकि इस फंडिंग को वो कोई नई परंपरा नहीं बल्कि पुरानी रवायत करार दे रहे हैं। Why is it that right from independence so much of money has gone to J&K? उधर जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनरल सिंह के इस बयान की कड़ी निंदा की है। देश और सेना के लिए बेहद अफसोसनाक दिन है, क्योंकि पूर्व आर्मी चीफ ने एकदम लापरवाही भरा और अप्रमाणित बयान दिया है। बहरहाल पूर्व आर्मी चीफ जनरल सिंह के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं। मसलन, क्या वाकई सेना जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को फंडिंग करती है? क्या इस खुलासे से घाटी में शांति बहाली के अभियानों पर असर नहीं पड़ेगा? जाहिर है इन सवालों के जवाब भी जनरल सिंह को ही देने होंगे। इसके साथ ही अब सरकार को भी इस पूरे मामले पर सफाई देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब जनरल वीके सिंह पर आरोप लगने के बाद उन्होंने इस तरह का खुलासा किया है, लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे वक्त में जनरल वीके सिंह ने खुलासा क्यों किया है जब उन पर खुद आरोप लगे हैं, जब वो जांच के घेरे में आ सकते हैं। ऐसे वक्त पर खुलासा करने का मतलब है, मकसद क्या है? आखिर जनरल वीके सिंह क्यों कर रहे हैं ऐसे वक्त में ये खुलासे? रिटायरमेंट के बाद ऐसे खुलासे का क्या मतलब है? खुलासे से देश के दुश्मनों को नया हथियार मिल सकता है? खुलासे से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का पक्ष कमजोर नहीं होता क्या? राष्ट्रीय हित में पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह का है क्या ये बयान? ये वो सवाल हैं जो उठ रहे हैं जनरल वीके सिंह के खुलासे के बाद, क्योंकि जिस तरह से जनरल वीके सिंह ने खुलासे किए हैं, आपको बता दें कि जनरल वीके सिंह पूर्व सेना अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे में उनके पास बहुत सारी जानकारियां हो सकती हैं, ऐसे में उनके पास बहुत सारी ऐसी खुफिया जानकारियां हो सकती है जो उन्हें सेना अध्यक्ष के पद से हटने के बाद
सेना अध्यक्ष के पद से हटने के बाद जो उन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन जनरल वीके सिंह इस तरह के खुलासे करके आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्या मकसद क्या है? हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के नेता समित पात्रा। समित पात्रा साहब, इस तरह का खुलासा ऐसे वक्त में जब वो खुद आरोपों के घेरे में है? देखिए, बड़ा दुखद विषय है। मुझे लगता है इसके प्रिल्यूड में जाना पड़ेगा। आप देखिए, जिस प्रकार उनके व्यक्तिगत देश के इच्छा के लिए उन्होंने मोदी जी के साथ डायस शेयर किया और उसके बाद कांग्रेस और उनके जो भी दुश्मन है मोदी जी के और वीके सिंह के, उन्होंने उनकी क्रेडिबिलिटी पर और एक खुफिया तंत्र जो वीके सिंह साहब ने एस्टैब्लिश किया था उस पर सवाल उठाया और पीएमओ ऑफिस से भी कुछ कागजात डिक्लेयर किए गए, मीडिया पे किसी न्यूज़पेपर को डिक्लेयर भी किए गए और एक एलिगेशन लगाया गया वीके सिंह पे। आज वीके सिंह जी इसकी अपनी सफाई में उन्होंने कुछ ऐसे तथ्य रखे जो मुझे लगता है उनको बाध्य किया कांग्रेस सरकार ने तथ्यों को रखने के लिए। और लेकिन क्या आपको ये लगता है कि जो तथ्य उन्होंने सामने रखे हैं, क्या वो रखना चाहिए था उन्हें? देखिए, यही विषय है कि किस प्रकार कांग्रेस चंद वोटों के लिए लोगों को अपने क्रेडिबिलिटी सिद्ध करने के लिए बाध्य करती है। क्योंकि मुझे जहां तक याद है कि कांग्रेस सरकार पीएमओ ऑफिस से डिक्लेयर करवाती है पेपर को कि वीके सिंह जम्मू कश्मीर के सरकार को अनस्टेबल करवाना चाहते थे और डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। स्वाभाविक रूप से एक सेनाध्यक्ष होने के नाते उन्होंने अपनी सफाई में जो बात कहा, देखिए ये तो टेक्निकल विषय, कोई भी पॉलिटिशियन इस पर अधिक कमेंट नहीं कर सकता है, मगर मोटा मोटी तौर पे हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इससे हमारा देश कमजोर होता है और इन प्रकार के विषयों पे कांग्रेस को कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। समित पात्रा साहब, क्या आपको लगता है कि वो डिफेंसिव हो गए हैं और उसके बाद वो जो चाहे बयान दे रहे हैं? देखिए, इस विषय में उनके प्रवक्ता कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, मगर बहुत साधारण सा विषय है कि आर्मी जैसे बहुत ही जटिल विषयों पर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस सरकार की हमेशा ही ये मनसा रही है कि आर्मी के मोरल को वो डाउन करे, मोरल को वो क्षति पहुंचाए और ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या उनका ये बयान राष्ट्रहित में है? ये आप इस पर क्या मानते हैं? क्या उनका बयान राष्ट्रहित में है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने कहा ना, ये उनके स्पोक्सपर्सन तो खुद ही बता सकते हैं, मगर पॉलिटिकल रूप से आपने मुझसे पूछा है तो मैं यही कहूंगा कि पीएमओ ऑफिस से भी सिलेक्टिव लीक ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से कश्मीर का मुद्दा, जिस पर हिंदुस्तान का हमेशा ही स्टैंड रहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं होना चाहिए और हम इससे किसी प्रकार के राष्ट्रीय हस्तक्षेप को नहीं चाहेंगे, उस मुद्दे को राजनीतिक में इस प्रकार झोंक देना ये देश के हित के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस इससे सबक सीखे और केवल राजनीतिक समित पात्रा साहब, क्या उनके इस बयान के लिए उनकी निंदा नहीं की जानी चाहिए? देखिए, ये मैंने कहा ना, ये पॉलिटिकल विषय नहीं है, ये आर्मी के। आप कहिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते क्या मानते हैं कि उनके इस बयान की निंदा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहा ये विषय टेक्निकल है और आपने नहीं, टेक्निकलिटी को छोड़ दीजिए। नहीं, वो जो बयान वीके सिंह साहब ने दिया है उस पर आप क्या मानते हैं? क्या उनके इस बयान की निंदा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, कोई भी उत्तर एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर नहीं है। इसके पीछे मैंने आरंभ में कहा था, प्रिल्यूड में जाना होगा। जिस प्रकार पीएमओ ऑफिस से, जो कि देश के सिक्योरिटी को लेकर हाईएस्ट ऑफिस है, उस ऑफिस से सिलेक्टिव लीकेज होता है, मुझे लगता है वह भी देश के लिए बहुत हानिकारक है और कश्मीर को लेकर कम से कम। तो आप मानते हैं कि उनका ये बयान जो है वो राष्ट्रहित के खिलाफ है? नहीं, आप मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश ना करें। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप कहिए, आप बताइए। मुझे लगता है कश्मीर का मसला हमारे देश में सॉल्व होना चाहिए और कश्मीर के मसले पर किसी प्रकार की राजनीति, आर्मी के मोरल पर कांग्रेस को किसी प्रकार की राजनीति करने का कोई हक देशवासियों ने नहीं दिया है। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है, क्या वो आपको लगता है क्या वो राष्ट्रहित में है या नहीं है? ये तो आप बता सकते हैं। देखिए, बयान आपने सुना है, बयान आपको पता है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या जो बयान है वीके सिंह साहब का, क्या वो राष्ट्रहित में है या नहीं है? संबित पात्रा साहब का फोन कट गया है, लेकिन रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने जो बयान दिया, क्या वो देश के हित में है? क्या उनको ये बयान देना चाहिए? क्या ऐसे वक्त में वो जो बयान दे रहे हैं, जब उन पर आरोप लगे हैं, जब वो जांच के दायरे में आ सकते हैं,
ऐसे में क्या उनका ये बयान किसी मकसद के तहत दिया गया है? क्या वो डिफेंसिव हो गए हैं? क्या वो डर गए हैं इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं? हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। माफ कीजिएगा, रमन कुमार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रमन, जिस तरह का ये बयान आया है, क्या लगता है कि ये ऐसे वक्त में ये बयान दिया गया है जनरल वीके सिंह की तरफ से जब उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जब उनके ऊपर जांच की बात की जा रही है, वो ऐसे वक्त में बयान दे रहे हैं जब वो डर महसूस कर सकते हैं कि उनके खिलाफ किसी तरह की जांच हो सकती है, किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, वीके सिंह जब आर्मी चीफ रहे तब से ही उनका विवादों से नाता रहा है और वीके सिंह के इस ताजा बयान के बाद एक नई बहस छिड़ गई है इस बात को लेकर कि आखिरकार इतने संवेदनशील पद पर बैठे व्यक्ति को क्या रिटायरमेंट के तुरंत बाद राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वीके सिंह के बारे में खबरें छपी, अखबारों में खबरें छपी, उसके बाद भी इस पर आपत्ति हुई कि आखिरकार जम्मू कश्मीर सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए वीके सिंह ने जो खुफिया फंड है उसका इस्तेमाल किया। लेकिन वीके सिंह ने इस सवाल का जवाब भले ही अपने रूप में उन्होंने दिया कि कोई नई बात नहीं है और उन्होंने इस आरोप को खारिज किया कि उन्होंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की, लेकिन एक नया आरोप उन्होंने, नई बात उन्होंने सामने रखी कि जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को पैसे दिए जाते हैं सेना के द्वारा। और ये भी उन्होंने साथ ही साथ ये भी बात कही कि ये कोई नई बात नहीं है, ये काफी दिनों से चला आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये खुलासा वीके सिंह को करने की जरूरत क्या थी? अगर ये काफी दिनों से चला आ रहा था तो वीके सिंह जिस पद पर बैठे थे उस पद की गरिमा को देखते हुए वीके सिंह को तमाम बातों को नजरअंदाज करना चाहिए और उसे पब्लिक डोमेन में लाने से पहले उन्हें सोचना चाहिए कि आखिरकार देश की सुरक्षा। सवाल यही है रमन, सवाल यही है कि जो बयान दिया है पूर्व जनरल वीके सिंह ने, क्या उनके इस बयान से सेना का मोराल कम नहीं होगा? क्या कश्मीर के मुद्दे पर, क्या कश्मीर में जो शांति बहाली की जो योजनाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, जो जिस तरह का काम हो रहा है, उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, इस बात की आशंका काफी जताई जा रही है कि सेना के मोरल पे भी असर पड़ेगा और जम्मू कश्मीर जो शांति की कोशिश चल रही है सरकार के द्वारा उस पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में जम्मू कश्मीर में सरकार चल रही है। और वीके सिंह के संबंध में जो भी बातें अखबारों में आई थी उसके बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है और सरकार ने भी कहा है कि जो भी तथ्य सामने आए हैं उसकी वो जांच करेगी। लेकिन वीके सिंह के इस इंटरव्यू के बाद की जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को पैसे दिए जाते हैं, सबसे बड़ी बात कि आखिरकार वीके सिंह ने अपने इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला का नाम नहीं लिया। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। आखिरकार क्या मंत्रियों को पैसे दिए जाते हैं सेना के द्वारा? इस बात की तस्दीक वीके सिंह ने की है, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया है। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी छोटे स्टेट में जो भी सर्वा होता है वो मुख्यमंत्री होता है, तो बिना मुख्यमंत्री की जानकारी में क्या मंत्रियों को सेना के द्वारा पैसे दिए जाते रहे हैं? इस बात का खुलासा, इस बात की सच्चाई सामने रखनी पड़ेगी वीके सिंह को। रमन, बहुत सारी जानकारियां होंगी क्योंकि वो जनरल रहे हैं, सेना के अध्यक्ष रहे हैं, उनके पास बहुत सारी जानकारियां होंगी, खुफिया जानकारियां होंगी, ऐसी जानकारियां होंगी जो वो लीक नहीं करनी चाहिए उन्हें। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह का बयान आता है तो क्या इसे देश हित के खिलाफ नहीं समझा जाना चाहिए? बिल्कुल, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है और ऐसी बातें जो कि काफी गोपनीय रखी जाती है और तमाम जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कभी भी पब्लिक डोमेन में इस बात का खुलासा नहीं करते हैं। लेकिन जनरल वीके सिंह जो कि थल सेना अध्यक्ष रहे हुए हैं, उन्होंने इंटरव्यू के जरिए ऐसी बातें सामने रखी है जिससे एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्रियों को पैसे दिए जाते हैं। अपने आप में बड़ी बात यह है कि सेपरेटिस्ट ग्रुप है वहां पे कहा जाता है कि पाकिस्तान से उनको फंड किया जाता है, बाकी अलग अलग देशों से जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था खराब हो इसके लिए फंड किया जाता है। और यहाँ पे जनरल वीके सिंह का यह बयान कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार के मंत्रियों को पैसे दिए जाते हैं, एक नया बहस शुरू हो गया इस मामले पर।